कहते हैं कि गांव का अगर आपको विकास करना है तो आपको एक प्रधान चुनना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त पंचायती चुनाव चल रहे हैं और उन चुनावों के बीच में आप देख सकते हैं हर बार मैं आपको कहीं किसी जिला पंचायत से तो किसी विधायक से तो कभी किसी ऐसे नए नवेले प्रधान प्रत्याशी से मिलवाता हूं जो अपने गांव के विकास को लेकर के कुछ नया सोचता है। उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट रामपुर जो अपने आप में खास है, उसकी तहसील मिलक और वहां का एक गांव है पुरैनिया। पुरैनिया से संबंध रखने वाले एक नौजवान महावीर हमारे साथ हैं जो अपने गांव को एक नई सोच के साथ डेवलप गांव के तौर पर देखना चाहते हैं। सीधे बातचीत के लिए चलते हैं महावीर के पास कि आखिरकार अपने काम धंधे में लगे एक नौजवान को क्यों लगा कि वो सत्ता और सियासत की ओर अपने कदम बढ़ाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका भैया। नमस्कार सर। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर महावीर कश्यप है। महावीर जी, बहुत आपको बधाई और आपकी पूरी टीम को बधाई। दिवाली की शुभकामनाएं आप सबको। सवाल बड़ा अहम और खास है। बिल्कुल सर। जिस उम्र में लोग पैसे कमाते हैं, नाम कमाते हैं, बिल्कुल सर, आप संघर्ष कर रहे हैं, क्यों लगा कि पुरैनिया से प्रधानी का चुनाव लड़ा जाए? सर ऐसा है, मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। गरीब कोई नहीं होता जिसने ईश्वर ने जमीन पे इसको भेज दिया वो गरीब नहीं होता। नहीं, वैसे सर मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ जी। ये लगाइए कि अगर मेरे गांव वालों ने मुझे मौका दिया जी, सबसे पहले मैं अपने गांव वालों को जी, तीनों गांव वालों को नमस्कार करता हूं और आपको भी करता हूं सर। तो मेरा भी सर एक सपना है कि अगर गांव वालों ने मुझे मौका दिया जी, तो मैं गांव वालों के लिए सड़क, खरंजा और स्कूल, शिक्षक जी, ये ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करना चाहता हूँ। महावीर जी, जब चुनाव होता है तो नेता बड़े भोले हो जाते हैं, प्रधान जी बड़े भोले हो जाते हैं और उनसे भोला इंसान आपको दुनिया में ढूंढे नहीं मिलता है। लेकिन जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद प्रधान जी ना खुद को पहचानते हैं ना उनको पहचानते हैं जिन्होंने प्रधान बनाया। ऐसा क्यों होता है सर? क्या विकास पुरैनिया में क्या विकास करेंगे आप? मेरा पुरैनिया में सबसे पहले विकास होगा, खरंजे हैं उसमें रोड डलवाना है, पक्का कराना है, स्कूल शिक्षा बेहतर बनाना है। हमारे यहाँ शमशान घाट पड़ते हैं पुरैनिया में जी, तो उनकी बाउंड्री है, उस पर आरसीसी का लेवल होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए चारों तरफ। अधिकतर गरीबों का जो विकास होता है वो मकान से होता है जी। मैं भी गरीब हूँ सर, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर पुरैनिया की जनता ने और तीनों गाँव ने मुझे अगर सहयोग दिया, अगर मैं बना जी, तो सबसे पहले मेरा जो कदम होगा जी वो होगा विकास की ओर। बैग लटकाकर बाहर काम करने जाते हुए नौजवान आपको नजर आते होंगे। मनरेगा की एक योजना चलती है और वो केवल कागजों में सिमट कर रह जाती है। इस बार सर नहीं होगा, इस बार ना बैग लटकेगा जी और ना पेट भरा जाएगा जी। इस बार जो गांव से लोग बाहर जाते हैं बैग लटका के जी, वो फोड़ा लटकाएंगे जी, वो फोड़ा लटकाएंगे और काम मिलेगा और स्वयं मैं उनके साथ रहूंगा। कोई ऑफिस नहीं होगा जी, कोई पैरों में जूता चप्पल ढंका नहीं होगा। ये मेरी जुबान नहीं, जी, ये मालिक की साक्षात वो है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप पुरैनिया को बेहतर करने वाले? बेहतर सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शिक्षा किसी समाज का आईना होता है, दिया होता है जिसके सहारे गरीब अपने बच्चों के सुंदर भविष्य की कल्पना करता है सर। क्या लगता है स्कूली शिक्षा को लेकर के आप क्या करने वाले हैं? स्कूली शिक्षा का मतलब ये होता है अगर बच्चे सर टाइम से स्कूल आ रहे हैं जी। अधिकतर क्या है कि माँ साहब लोग अक्सर लेट आते हैं, बच्चे बाहर घूमते हैं जी, और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जैसे बच्चे टाइम से आते हैं, अगर माँ साहब भी टाइम से आए तो जो बच्चे बाहर घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं, खेतों में घूमते हैं, वो नहीं घूमेंगे। तो हम मान सकते हैं महावीर एक गरीब का बेटा जो राजनीति से कोसों दूर था और वो गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स। आप बड़े भावुक हैं इस समय, आपकी आंखें थोड़ी भारी हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि एक लम्हा होता है अपने गांव के लिए कुछ कर गुजरने का एक मौका होता है। बिल्कुल सर। नौजवानों से, पुरैनिया की उस जनता से क्या कहना चाहेंगे जो थोड़े से दिन के बाद अपनी मोहर से अपने गांव का प्रधान तय करेगी? मैं अपने गांव वालों से एक ही विनती करता हूं हाथ जोड़ के जी कि इस बार पहली बार महावीर अगर आपके मान सम्मान में आए हैं जी, तो मुझे आप उस पद पर बैठा दीजिएगा जी, और जब मैं बैठूंगा तो आप भी बैठेंगे, ये मेरी जुबान। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं जी, बताइए। कि एक गरीबी बहुत अजीब चीज़ होती है। अजीब नहीं, बड़ी बदनसीब चीज़ होती है। हाँ बिल्कुल, अजीब एक अलग शब्द हो जाता है। बड़ी बदनसीब चीज़ होती है गरीबी जी। अधिकतर क्या होता है, प्रधान का मतलब ये होता है कि अगर हम प्रधान हैं जी, तो किसी गरीब के बेटे की अगर शादी होती है जी, तो उसमें हम ज़्यादा नहीं, हाँ जो हो सकता है वो कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, कम से कम अगर सरकार आपको उसको इस्तेमाल करने को दे रही है, अगर आपको विकास हो भी रहा है जी, तो उस गरीब को अगर आप जो योजनाएं हैं उनको लागू किया जाना चाहिए। बड़ी बातें हैं। चुनाव जीतना पहली प्राथमिकता होगी। बिल्कुल।
जो नौजवान कल वोट डालेंगे, गांव के लोग वोट डालेंगे, क्या लग रहा है जनता आपके साथ खड़ी है या फिर हवाई काम चल रहा है? देखिए, इस बार जनता ने मूड बना लिया है जी इस बार जनता ने मूड बना लिया है जी। कि युवा प्रधान बनाना है, तो पुरैनिया को युवा प्रधान मिलने वाला है? मिलने वाला है इस बार। हमारे साथ महावीर थे, कहते हैं कि जबानी तय करती है कि जमाने का रंग क्या होगा। ये पुरैनिया का वक्त बताएगा कि पुरैनिया की जनता आखिरकार इस बार किसको प्रधान चुनती है। प्रधान वैसे बहुत बड़ी ताकत के तौर पे तो नहीं देखे जाते, लेकिन प्रधान किसी देश का समीकरण तय करते, क्योंकि भारत गांवों का देश और भारत का दिल जो है वो गांव में बसता है। पुरैनिया की जनता इस बार किसको प्रधान चुनेगी ये तो वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा फिल्म लेके नए वीडियो के साथ, एक नए प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।